सो क्या आपकी गाड़ी भी कभी कभी हिचकोले मारती है, या फिर कभी कभी उसमें हल्का सा प्यारा प्यारा मोशन फील होता है कि अरे ये तो रोड में ऐसा कुछ था नहीं, पर ये अचानक से मूवमेंट कहाँ से आ रही है, ये शेक क्यों हो रही है गाड़ी। तो गाइस उसका सिंपल सा एक रीज़न होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे रोड्स नहीं हैं, ठीक है। बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपने हाई स्पीड पे व्हीकल अपना मूव किया, या कई बार होता है लो स्पीड पे भी मूव किया, बट ड्यू टू सम बम्प, अनबैलेंस्ड बम्प होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चारों टायर पे इक्विवेलेंट बम्प फील हो रहा है, नहीं। कभी भी वो इस तरीके का अनस्टेबल बम्प जब गाड़ी में आता है तो उसके टायर कई बार ये होता है कि टायर में तो कम आपको प्रॉब्लम फील होगी, बट जो उसका रिम होता है या एलॉय होता है, एलॉय के साथ मेजरली लोगों के साथ ये चैलेंज आता है, या तो एलॉय बैंड हो जाता है, या फिर कई बार इतना कम डेविएशन होता है कि आपको नॉर्मल आइस से नज़र नहीं आता। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या ऐसे ही दिखाएंगे? चल के बताते हैं ना, चलो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज लोकेश राजपूत एंड यू आर वाचिंग एक्सपीरियंस। सो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ फिर से नया लेके आए हैं। तो आज हम आए हैं हरियाणा टायर्स पे, जो कि ब्रिजस्टोन की जिनके पास डीलरशिप है, और मैं चाहता हूँ कि सुरीत जी जो यहाँ पर सब कुछ सुपरवाइज करते हैं, मैं चाहता हूँ ये अपने बारे में बताएं कि भाई यहाँ पर क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी भी टायर सॉल्यूशन, टायर व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग के जो टेक्नोलॉजी है वो किसी और के पास नहीं है। सुरीत जी, वेलकम करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या स्टेप फॉलो करते हैं आप। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मैं आपको भी मॉर्निंग कह रहा हूँ। ये हमारा जो पहले स्टार्टिंग होता है वहाँ से हमने सेटअप बना रखा है कि पहले सस्पेंशन चेक करते हैं हम। जैसे कोई गाड़ी आई तो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है कि पहले सस्पेंशन चेक करता है। अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा, अगर गाड़ी अलाइनमेंट होनी है तो उसमें अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो क्लियर करते हैं कि पहले जो भी उसके अंदर जो भी सस्पेंशन का पार्ट जो भी प्रॉब्लम है वो पहले बता दिया जाता है कि पहले आप उसको ठीक करा लीजिए। अगर वो ठीक है, सस्पेंशन ठीक है, तो फिर गाड़ी एंट्री करके आती है। अलाइनमेंट करनी है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग का एरिया हमारा अलग बना रखा है, अलाइनमेंट का अलग सेक्शन है हमारा वहाँ पर। सपोज जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए गाड़ी आई, तो फर्स्ट आपने देखा होगा गाड़ी हमने लगाए यहाँ पे, गाड़ी जैक पे लगा के, जैक से उठा के गाड़ी गार्ड से खोल के यहाँ पर लेकर आती है। जैसे ये हमारा बैलेंसिंग वाली मशीन है। वैसे अमूमन तो आपने कई जगह बैलेंसिंग मशीन देखी होगी, नॉर्मल मशीन होती है, बट हमारे पास जो ये रोड फोर्स बैलेंसिंग मशीन है, इसका सिस्टम ये तो जैसे ये बैलेंस कर रहे हैं टायर को। कल तो हमारे पास सारे प्रशिक्षक और बहुत पुराने लोग हैं, जो हमारे पास मैकेनिक है, वेल ट्रेंड है, बहुत पुराने हैं। एक तो ये, दूसरा यहाँ पर मशीनों की क्वालिटी मिलेगी आपको, सारा सिस्टमेटिक काम होता है। जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये तो बैलेंसिंग कर रही है। अच्छा, जैसे कि मेरा व्हील अपसाइज है, जो कंपनी से 14 इंच का आता है, मैंने 15 इंच से अपसाइज कराया हुआ है। तो नॉर्मली मारुति की कार है मेरे पास, मारुति में ये सीधा हाथ खड़े कर देते हैं, हम इसको एलॉय व्हील को व्हील बैलेंसिंग नहीं कर सकते, तो तभी मैं बाहर ऑफ कोर्स कराना पड़ता है, जो कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब मैं आपके पास आया तो एक चीज़ और मुझे पता चली थी, जो मेरे को कहीं और सुनने तक नहीं मिली, कि जैसे मेरा व्हील है, ठीक है, जब आप व्हील बैलेंसिंग कर लेते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि आपको मशीन बताएगी कि व्हील वो कौन सा व्हील कौन से लगना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है वो मशीन, ये फ्रेम है, ये हमारा बहुत पुराना मतलब बैलेंसर का है ये जैसे एक बार इनको रोलर चला के दिखाना, रोलर चला के दिखाना, तो एक बार रोलर चला के दिखाना, जैसे ये बैलेंस हो रहा है। तो जैसे पूरी गाड़ी है, पूरी गाड़ी का जो वेट है, तो पर्टिकुलर पूरी गाड़ी का वेट चारों टायरों पे अलग अलग वेट है। तो ये मशीन पे जब ये बैलेंस करते हैं तो इस टायर पे उतना वेट प्रेस करके, सपोज ये रोलर से ये भी आएगा, ये वेट प्रेस करके फिर इसको बैलेंस करेगा। ये बताएगा, जैसे आपने देखा होगा अमूमन ज़्यादातर इस तरीके से जो ये आ रहा, ये इस पर प्रेस कर रहा है।
ये देखिए मशीन हाँ जी। सामने दिखा रहा है कि इसमें फिर ये बताया गया एक्चुअली क्या पोजीशन है इसके। अगर कई बार क्या होता है कि टायर प्रॉपर फिट भी नहीं होता, टायर प्रॉपर फिट होता है, बताएगी कि आपका टायर प्रॉपर फिट होगी। जैसे जैसे 90 के नीचे होना चाहिए, 70 तक है, और 90 से ऊपर जाए तो उसमें टायर और रिंग का सेंटर में ज़्यादा उछाल होता है, बबलिंग होती है, सब बता देते हैं। जैसे टायर का जो कोई स्पॉट है, जैसे मान लीजिए टायर का ये पोजीशन है हाँ जी। और आपके व्हील का ये पोजीशन है, मशीन बताती है कि आप सेंटर अगर इसका आउट है तो ये बताएगी कि आप इस पॉइंट को यहाँ तक लाइए, यहाँ पर ओके। यहाँ ला के फिर ये प्रॉपर फिट होगा। आपका टायर तो अभी ठीक है, लेकिन वैसे आपको जानकारी नहीं बता रहा है। सही ना होने पर ये पोजीशन बताएगा, जैसे ये देख कर आपको, जैसे ये सेंटर ये बता रहा है आपको कि मतलब यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, ये अलग ये बता रहा है लुइस का। ठीक है। हमें इसमें फिटिंग वाली मशीन में खोल के इसको और इस इंसान को दोनों को मैच करना है। इससे आपका टायर बिल्कुल 0-0 चलेगा, जो गाड़ी में कंपन नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल 0-0 रहनी चाहिए। अरे वाह, जो इस तरीके की वॉबलिंग होती है ना, हाँ। और एक होती है इस तरीके से जंपिंग की, वो दोनों क्लियर दोनों क्लियर कर देगा। और प्लस यही मशीन ये पॉइंट अभी बताएगा बैलेंस होते ही कि अब ये टायर किस पोजीशन पे लगना है गाड़ी में। ओके, तो 1 2 3 4 चारों टायरों का मशीन क्लियर करके अच्छा बताएगी। ये चीज़ बताएगी। अरे वाह, एक लिमिट होती है, एसयूवी गाड़ियों के लिए लिमिट बनाया जाता है, लोग उसी हिसाब से डालते हैं। नॉर्मली 14-15 इंची के लिए होता है लिमिट। अगर एसयूवी गाड़ी जैसे 16-17 इंची से ऊपर फॉर्च्यूनर हो गया, क्रेस्टा हो गया, इनके लिए एसयूवी लिमिट डाला जाता है। अच्छा। ताकि प्रेशर उसमें उतना दिया जाए। जो अभी आपने बताया ना कि मारुति वगैरह कंपनियां मना कर देती मना हैं कर कि देती ये हैं। नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? हाँ, वो उनको पता ही नहीं चीज़ के बारे में। जी जी। तो सुरीत जी, ये फर्स्ट सेशन है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम गाड़ी आपके एंट्री पे आती है, तो यहाँ पर आती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं आप बेसिकली? जैसे हमारा सस्पेंशन एरिया बोलते हैं, सस्पेंशन चेक करने का एरिया ठीक है। जैक है, सस्पेंशन जैक। ओके। तो यहाँ पर जैसे गाड़ी आई तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये इसी लगा हुआ है कि गाड़ी लगा के, जैसे ये गाड़ी उठ रही है ये, ठीक है। तो इस यहाँ पर लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। अलाइनमेंट करने के लिए ये चीज़ ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। तो सस्पेंशन ठीक है कि नहीं, और साथ साथ में टायर भी चेक हो जाता है यहाँ पर कि टायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। रोटेशन वगैरह के लिए भी सारा यही देख लेते हैं कि भाई ये टायर ठीक है, तो पहले ही मतलब वहाँ पर कस्टमर का ज़्यादा टाइम खराब ना, हम पहले ही बता देख लेते हैं कि भाई हाँ ये रोटेशन की भी ज़रूरत है, अलाइनमेंट भी करनी पड़ेगी, सस्पेंशन भी ठीक तो आप है इसका। उनको टेंटेटिव कॉस्ट भी यहीं बताते हैं कि हाँ, वो सारा, हाँ वो सारा लगभग आपका अमाउंट आ जाएगा? आ इसका जाएगा जी, खर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलाइनमेंट बैलेंसिंग का तो हमारा रेट पहले से फिक्स है, बना पड़ा है, बिल्कुल। तो वो बता देते हैं। बाकी जैसे इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ, जैसे कि किसी को टायर इनसाइड आउटसाइड वगैरह कुछ कराना होता है, तो वो सारा यहीं बता देते हैं कि सर आपका ये ठीक है, खर्चा आएगा। तो ताकि एक बार बताइए सर, क्या क्या पॉइंट्स आप एक बार? तो जैसे सस्पेंशन में ये आगे, जैसे ये हमारे पास ये सस्पेंशन चेक करने के लिए भी रखे हुए हैं, मतलब ये लोग लगे हुए हैं, ये जैसे ये देख रहे हैं, एक बार चेक करना। जैसे यहाँ पर ये शॉकर वगैरह चेक होगा। शॉकर, चिमटा, लिंक रोड, जंपिंग रोड, ये सारी चीज़ें जो है सस्पेंशन का जो पार्ट है, ओके, वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है। अगर ये प्रॉपर ठीक है तो ही फिर ये अलाइनमेंट हम आगे अलाइनमेंट के लिए गाड़ी लेते हैं आगे। या अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है वो साथ साथ क्लियर कर देते हैं कि भाई ये चीज़ पहले आपको ये ठीक करानी पड़ेगी। ओके। व्हील बैरिंग खराब, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि इसके अंदर व्हील बैरिंग की प्रॉब्लम है, ओके। तो पहले व्हील बैरिंग की वो ठीक कराना होगा, उसके बाद फिर तो जैसे व्हील बैरिंग, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मैकेनिक के पास ही जाके ठीक होती हैं, आप उस चीज़ को सोल्यूशन बताएंगे कस्टमर को और फिर? हाँ जी। अच्छा। उनको जहाँ भी जो टाइप बोलो, जहाँ भी वो अपनी गाड़ी का काम कराते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई एक भी नहीं कहते, रिकमेंड करते कि भाई आप पर्टिकुलर उस जहाँ भी वो करा के और फिर वो लेकर आते हैं, फिर हम अलाइनमेंट बैलेंस। ठीक है, डन। तो सुरीत जी, अभी आप इस सेक्शन पे लेके आए हैं हमें स्पेशली, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि इस सेक्शन पे इस हेक्सा के साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले हो आप?
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो उस साइड का जो एरिया बताया था कि वो हमारा बैलेंसिंग का प्रॉपर एरिया ठीक है। ठीक उसी तरह हमारा ये अलाइनमेंट का एरिया है यहाँ पर। ये जैसे हमने अलाइनमेंट किया हमारी 3 में 1 2 3 ठीक है। हाँ, ऐसा आपको बेसमेंट में भी हमारे नीचे भी है। ओके हाँ जी, दो में से ये 4 अगर हम वन टाइम मतलब 5 गाड़ियाँ अलाइनमेंट कर सकते हैं ठीक है। इस साइड पे। हमारा सेकंड भी आपने देखा उस साइड हाँ, पे जो है हाँ, तो वहाँ पे भी 7 मशीनें हैं, मतलब जो 7 गाड़ियाँ हम एक साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं। अरे तो ये हमारा जो है ये अलाइनमेंट के लिए गाड़ी लगी हुई है अभी। ठीक है। लिफ्ट सिस्टम है यहाँ पर ये, तो ये गाड़ी लिफ्ट से ऊपर आएगी। ठीक है। हाँ, ये सारा ये जो एक हेड लगाना, ये हेड लगाना है, हेड लगाना। तो जैसे ये स्टार्टिंग करते हैं जैसे ये अलाइनमेंट के लिए ये लगाते हैं। जैसे ये हमारा ये अलाइनमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे काम ये। तो बाकी ये हमारे थॉमस जी हैं, ये हमारे उस्ताद जी हैं, लाल सिंह जी हैं। ये लोग ये अलाइनमेंट का देखते हैं हमारे सारे यहाँ पे, ये अलाइनमेंट करते हैं लोग। हेड जैसे हमारे पास एक सिस्टम बना पड़ा है कि हर मशीन पे एक हेल्पर जो है हमारा सीनियर हेल्पर वो अलाइनमेंट करता है। ओके। और वो जो काम मशीन से कर रहा है, जितनी मशीन इस पर दिखा रही है रीडिंग, उतना ये लड़का फिर अलाइनमेंट मिला के इसको। ठीक है। उसके बाद काम प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ उसके लिए हमने अपने हेड रखे हुए हैं। ठीक है। यानी कि ये टेस्ट ड्राइव के लिए फिर इसको लेके जाते हैं गाड़ी को, और फिर ये बताते हैं कि भाई गाड़ी आपका प्रॉपर है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाती है दोबारा फिर इनसाइड अंदर ला के इसको ठीक करके मतलब बिल्कुल परफेक्ट ओके करके तब आपको डन है गाइस। तो मैं फटाफट हेक्सा के इस प्लेटफॉर्म पे होने देते हैं। मेरी गाड़ी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लगी है, मैं फटाफट दिखाता हूँ कि उस पर क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। ऑलराइट।
सॉल्यूशन जिसके भी कस्टमर के पास एलॉय बैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो इनके पास आ सकता है। हम इस शोरूम का, इस सर्विस स्टेशन का, व्हील अलाइनमेंट सॉल्यूशन का एड्रेस, फोन नंबर हम लिंक में आपको जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुरीत जी। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।